जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम आरडब्ल्यूए का जो एसएससी जीडी संडे मॉक टेस्ट आया 4 जनवरी 2026 को एसएससी जीडी 2026 के लिए, तो उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य, ठीक है। असम राज्य भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। असम के डिगबोई में भारत के पहले तेल के कुएं की खुदाई 1867 में शुरू हुई थी, ठीक है, 1867 में असम के डिगबोई में। यहाँ यहाँ पहला व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तेल का कुआं सितंबर 1889 में सफलतापूर्वक खोदा गया, ठीक है। डिगबोई रिफाइनरी जो 1901 में चालू हुई, एशिया की पहली और दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चालू रहने वाली तेल रिफाइनरों में से एक है, ठीक है। और गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान भी तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, ओडिशा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को किस अवधि में 50,000 रुपये प्राप्त होंगे? तो ये इन्हें 5 वर्षों में प्राप्त होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों में, ठीक है, 50,000 रुपये। सुभद्रा योजना जिसे सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, एक महिला केंद्रित कल्याणकारी योजना है जो पात्र महिलाओं को कुल 50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 5 साल की अवधि में वितरित की जाती है, ठीक है, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अनुष्का शंकर का संबंध डैश से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार वादक, ठीक है, ये एक सितार वादक है, ठीक है, अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। वह विश्व विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर की बेटी और शिष्य हैं और उन्होंने अपने पिता से सितार बजाना सीखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, ठीक है, अनुष्का शंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यूआरपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, ठीक है, ये यूआरपी की फुल फॉर्म है। 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आंकलन यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूआरपी डेटा पर आधारित था। यह एक समान संदर्भ अवधि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड है और उपभोग व्यय डेटा 30 दिनों की एक समान संदर्भ अवधि का उपयोग करके एकत्रित किया जाता है। बाद में इसे मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमआरपी में बदल दिया जाता है, ठीक है, यूआरपी को एमआरपी में फिर बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हैंडबॉल मैच कुल डैश मिनट तक चलता है? तो ये कुल 60 मिनट तक चलता है, ठीक है, 60 मिनट तक। एक हैंडबॉल मैच कुल 60 मिनट तक चलता है। यह 30 मिनट के हिस्सों में खेला जाता है जिसमें बीच में 10 मिनट का हाफ टाइम होता है, ठीक है, 10 मिनट का हाफ टाइम। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 को, ठीक है, भारत में 5 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। भारत में 5 नए आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। इन नए स्थलों के जुड़ने से अब भारत में कुल 96 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 को, ठीक है, 4 को जोड़ा गया था, ठीक है। 4 DPSP 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य बन गया, ठीक है। उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, जिससे वह स्वतंत्रता के बाद इस कानून को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में, ठीक है। 1949 में घोषित किया था, ठीक है, हिंदी को संघ की राजभाषा। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा राजभाषा के रूप में अपनाया था। यह निर्णय संविधान के भाग 17 व अनुच्छेद 343(1) में औपचारिक रूप दिया गया है, ठीक है। भाग 17 में और अनुच्छेद 343(1) में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भेजा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका में भेजा था, ठीक है, श्रीलंका में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक का योगदान महत्वपूर्ण है और श्रीलंका में आज भी बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है, ठीक है, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, क्रिकेट एशिया कप 2025 की टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DP वर्ल्ड, ठीक है, DP वर्ल्ड थी, ठीक है, 2025 के एशिया कप की स्पॉन्सर कंपनी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने DP वर्ल्ड को एशिया कप 2025 के लिए आधिकारिक दावेदार घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार श्याममणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है, ठीक है, ओडिशा राज्य से श्याममणि देवी। संगीतकार श्याममणि देवी का संबंध भारत के ओडिशा राज्य से है। वह एक प्रसिद्ध ओडिसी शास्त्रीय संगीत गायकी और संगीतकार हैं और उन्होंने ओडिसी संगीत के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2022 में संगीतकार श्याममणि देवी को। नेक्स्ट है 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से संबंधित है ये, ठीक है। ये राजस्थान की कमर जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो जमीन पर बैठती हैं और अपने शरीर के विभिन्न अंगों विशेष रूप से हाथों और पैरों पर छोटी छोटी झांझ, जिन्हें मंजीरा कहा जाता है, बांधती हैं, ठीक है। वह नर्तक लयबद्ध गति में इन झांझों को आपस में टकराते हैं। यह नृत्य अक्सर लोक देवता बाबा रामदेव जी के सम्मान में किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से डैश से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से, ठीक है, बास्केटबॉल से इसका संबंध है। ये मुख्य रूप से बास्केटबॉल से संबंधित है। यह एक मौलिक चाल है जिसे दिशा बदलने के लिए गेंद को ड्रिबल करते हुए खिलाड़ी गेंद को तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलता है, ठीक है। यह चाल आमतौर पर एक डिफेंडर से बचने और स्कोरिंग के अवसर पैदा करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। बास्केटबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, भारत में आमर्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1878 में पारित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1878 में। भारत में आमर्स एक्ट 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने से रोकना था, जबकि ब्रिटिश नागरिकों को इससे छूट थी। यह लॉर्ड लिटन के वाइसरायशिप के दौरान लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच रही, वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए बचत और निवेश के महत्व पर जोर दिया। ठीक है, इस योजना का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्पादन या सर्जन का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 में। ठीक है, 169 में। ठीक है, अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख है। राज्यों में विधान परिषदों के उत्पादन या सर्जन का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद के उत्पादन, समाप्ति या सर्जन का प्रावधान करता है। ठीक है, यह संसद को शक्ति देता है कि यदि राज्य की विधानसभा इस संबंध में एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो वह कानून द्वारा विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुबीडियम। ठीक है, रुबीडियम ये एक एस ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका थी। उन्हें 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिससे वह यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली संगीत और गायिका बनी। ठीक है, संगीतकार और गायिका बनी। ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और साथियों, ये थी हमारे आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।